हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर की एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days। यानी हमको क्या करना है कि जितनी भी टिकट सोल्ड हुई हैं 4 दिन के एग्जीबिशन में हमको वो कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टेटमेंट्स। tickets sold on first day is equal to में 1094। now tickets sold on second day is equal to में 1812। now similarly tickets sold on third day that is equal to में 2050। tickets sold on fourth day that is equal to में 2751। ठीक है बच्चों। नाउ अब 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना टोटल टिकट्स। तो टोटल टिकट सोल्ड इज इक्वल टू में 1094, 1812, 2050 एंड 2751। एंड इसका बच्चों हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे यानी प्लस कर देंगे। सो 4 plus 2 6 plus 1 7। now 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 का 0 2 कैरी हो जाएगा। 8 plus 7 15 एंड प्लस 2 जो कैरी वाला था दैट इज 17। सो 7 now 1 कैरी आ जाएगा। So 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 2 6 and 1 जो कैरी वाला था that is 7। So ये हमारी टोटल टिकट सोल्ड हुई 4 दिनों में जो एग्जीबिशन लगा था स्कूल। ठीक है बच्चों, करते हैं अगला क्वेश्चन। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? समझ आया बच्चों। यानी शेखर एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है जिसने अभी तक 6,980 रन बनाए हैं टेस्ट मैचेस में एंड वो चाहता है कि 10,000 रन उसके पूरे हो जाएं। तो उसे कितने और रन की जरूरत होगी। सो शेखर स्कोर रन इज इक्वल टू में 6,980। क्लियर बच्चों, अभी तक कितने रन बना चुका है। देन शेखर विशेस टू स्कोर
इज इक्वल टू में 10,000। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसकी जो इच्छा है वो 10,000 बनाने की, पर अभी 10,000 हुए नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सो रन्स ही नीड, दैट इज 10,000 माइनस में 6,980। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट होकर तो जीरो आ जाएगा, पर जीरो में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो अब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब इस 1 को अगर हम कैरी करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये सिमिलरली 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो ये भी हमारा 9 हो जाएगा एंड ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10। नाउ 10 में से बच्चों जब 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 2। 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, 0 एंड 9 में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 एंड ये वैल्यू तो 0 है। सो शेखर नीड 3020 मोर रन। क्लियर बच्चों। ओके, नाउ करते हैं अगला क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इज इक्वल टू में 5,77,500 वोट्स एंड his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did he successful candidate win the election? So स्टार्ट करते हैं। इसमें था कि एक इलेक्शन है जिसमें जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसके पास जो वोट रजिस्टर्ड हुए वो समथिंग 5,77,500 थे एंड जो उसका नियरेस्ट राइवल था उसने स्कोर करे 3,48,700 वोट्स। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, तो जो जीता है उसने कितने ज्यादा वोट पाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट वोट इज इक्वल टू में 5,77,500। राइवल कैंडिडेट गेट वोट्स इज इक्वल टू में 3,48,700। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर। नाउ मार्जिन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मार्जिन ऑफ वोट जो आया हमारा इज इक्वल टू में 5,77,500 एंड माइनस 3,48,700। सिमिलरली बच्चों अभी हमने पीछे सब्ट्रैक्ट करा था तो 0 से तो 0 एंड 0 से 0, फिर यहाँ से 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे 6 हो जाएगा एंड ये 15 हो। 15 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8। देन 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इससे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 6 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 8 एंड 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 2 एंड 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 2। सो 2,28,800 वोट जो है वो एक्स्ट्रा मिले सक्सेसफुल कैंडिडेट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,890 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 week together? In which week was the sale greater and by how much? तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, पहले कीर्ति स्टोर ने पहले हफ्ते में जो बुक सोल्ड करी वो 2,85,891 रुपए की। सिमिलरली सेकेंड हफ्ते में जो उसने सोल्ड करी हैं बुक्स वो 4,07,68 रुपए की हैं।
तो हमें निकालना है कि टोटल उसने कितना सोल्ड करा और किस हफ्ते में उसने ज्यादा सोल्ड करा है और कितना ज्यादा सोल्ड करा है। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स हमें पहले ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों चीजें परफॉर्म करनी है। सो बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू में 2,85,891 rupees. Now, book sold in second week is equal to में 4,07,68 rupees. Now, according to question, total वर्थ की अगर हम बात करते हैं दैट इज इक्वल टू में 2,85,891 प्लस 4,07,68। ठीक है बच्चों, सो 1 plus 8 that is 9, 9 plus 6 that is 15, 5 1 carry, 7 and 8 that is 15 and plus 1 16, 6 1 carry, 5 plus 0 5 and plus 1 6, 8 plus 0 8, 2 plus 4 6. So टोटल जो वर्थ हुआ बुक सोल्ड का दैट इज 6,86,659 रुपीज। नाउ so that is our total sale. Then in the second week sale was greater, तो सेकेंड वीक में सेल हमारी ग्रेटर थी। नाउ अगेन इसने पूछा डिफरेंस, सो डिफरेंस इन सेल, तो डिफरेंस इन सेल निकालने के लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 4,07,68 माइनस में 2,85,891, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 7। अब 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा एंड ये 16 हो जाएगा। 16 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 7। नाउ यहाँ से अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 0 से नहीं हो सकता, तो इससे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 3। सिमिलरली ये 10, इस फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 एंड यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये 10 हो जाएगा, देन फिर कैरी लेंगे तो दैट इज 9 एंड ये 16। तो 16 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 8। नाउ 9 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 4। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 1 एंड अगर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 1। सो जो सेल का डिफरेंस आया हमारी वो आया कितना बच्चों, 1,14,877 रुपीज का डिफरेंस आया। समझ आया बच्चों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस, यानी एक बार में एक ही नंबर रिपीट करें। सो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर। अब जो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे दैट इज 7, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, तो दैट इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर। यानी हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले अरेंज कर लिया। नाउ अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की, तो किसी भी डिजिट से बच्चों अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। दैट मीन्स 2, 3, 4, 6, 7, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो अब हमको डिफरेंस निकालना है। सो
डिफरेंस बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू में 7 6 4 3 2 माइनस में 2 3 4 6 7। अब 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो यहाँ से हम 1 कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा एंड ये 12। तो 12 में से बच्चों अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 5। अब 2 में से 6 नहीं हो सकता, फिर यहाँ से भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 एंड ये हो जाएगा 12। तो बच्चों 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 6। सिमिलरली 3 में से 4 नहीं हो सकता, देन यहाँ से हम फिर कैरी फॉरवर्ड लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 13। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 9। 5 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 2 एंड 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी गेट 5। तो ये बच्चों हमारा रिजल्ट आ गया। समझ आया? चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को। A machine on an average manufactures 2825 screw a day. How many screw did it produce in the month of January? क्लियर बच्चों? यानी ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मशीन है वो 2825 स्क्रू एक दिन में बनाती है, तो जनवरी के महीने में कितने स्क्रू बनाएगी? ठीक है बच्चों। अ मशीन manufacture screws a day is equal to में 2825। क्लियर? एंड नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। जनवरी में हमारे होते 31 डेज। अब एक दिन का तो हमें पता है कितना प्रोड्यूस करता है, तो 31 डेज में क्या कितना प्रोड्यूस करेगा ये कैलकुलेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्क्रूज मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू में 2825 मल्टीप्लाई में 31। सो 1 से जब बच्चों मल्टीप्लाई करें 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, then a 3, 3 5 जा 15, 5 return 1 carry, 3 2 जा 6 plus 1 7, 3 8 जा 24, 4 here to carry forward, 3 2 जा 6 and 2 8। now इसको ऐड कर लेते हैं, 5 as it is, 2 plus 5 7, 8 plus 7 15, 1 carry, 2 plus 4 that is 6 and 1 carry wala that is 7 and 8. So machine produce screws in January is equal to में 87,575। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? आज के लिए बच्चों